दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, पंजाब में भयंकर हंगामा, मोदी सरकार के हंसते हुए नूरानी चेहरे पर फेंकी गई स्याही। जी हाँ दोस्तों, सारे पोस्टर को काला कर दिया गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। बोले यूपी संभल नहीं रहा है, पश्चिम बंगाल पे ध्यान दे रहा है। लगातार रेप की घटनाएं और मर्डर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों ने किया ढोल बजाकर होली का आगाज। जी हां, यानी कि अब की बार दिल्ली की होली में रंग ही रंग बिखरेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असम में अब की बार कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भरा दम, भाजपाइयों का निकला दम। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हां, मेघालय के आप लोगों को बता दें, मेघालय के जो यहां पर सत्यपाल मलिक ने घेरा मोदी सरकार को। बोले कुत्ते के मरने पर भी बीजेपी अफसोस जताती है। तो आखिर 250 किसान की मौत हो गई, लेकिन बीजेपी ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला अभी तक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी के घोषणा पत्र ने उड़ाई मोदी सरकार की बढ़ाई टेंशन। जी ममता बोली फिलहाल अब SC ST वालों को 12,000 रुपए सालाना। जी इसी के साथ साथ फ्री गल्ला और गेहूं चावल सब कुछ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी अजान को लेकर घिरे बीजेपी के नेता। बोले फिलहाल जब आरती पर उंगली नहीं तो बीजेपी के नेता अजान पर उंगली क्यों उठा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब उत्तराखंड के CM को होने लगी है लड़कियों की जीन्स से प्रॉब्लम। जी लोगों ने कहा बस अब यही देखना बाकी रह गया था इन भक्तों का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हां दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। जी हां, जहां एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत ने घेरा। बोले फिलहाल 2000 के अंत तक चलेगा यह आंदोलन, कुछ बात बनेगी नहीं सरकार से हमारी। जब ये सरकार सत्ता से जाएगी तो बिल भी अपने आप चला जाएगा। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अब बैंक के बाद बीमा कंपनियों ने बोला मोदी सरकार पर धावा। बोले फिलहाल ये देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि लुटेरा बन गया है। जी हां, देश को दीमक की तरह खाते जा रहा है PM मोदी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हां दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों अब आमतौर पर तो जो होता यूं है दोस्तों कि जहां पर चुनाव होते वहां पर रैलियां करना मना नहीं होता, लेकिन पैसे बांटकर शराब से लोगों को खरीदना यह अलबत्त मना होता। दोस्तों वीडियो एक बीजेपी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप लोग बता दें उपाध्यक्ष महोदय हैं बीजेपी के जिनके घर पर शराब की पेटियां और लिफाफे मिले गए जिनमें बीजेपी का प्रचार लिफाफा है और उसमें 500 की रिश्वत है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हां दरअसल आप लोग बता दें अब की बार असम में कांग्रेस की सरकार जबरदस्त तरीके से बढ़ के कांग्रेस के नेता बोले असम के लोगों को धोखा दिया भाजपा ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे केजरीवाल का भयंकर प्रदर्शन। जी बोले फिलहाल हमारी सत्ता को पर यूं मंडराने नहीं देंगे बीजेपी को। जी हां, नए कानून को लेकर भयंकर विरोध। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही मोदी के हंसते हुए नूरानी चेहरे पर फेंकी गई कालक। जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पंजाब में मोदी के फोटोओं का भयंकर विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते वहां के लोगों ने मोदी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। बोले मोदी मुर्दाबाद। इसी के साथ साथ आपको बता दें जो जगह जगह पर मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं या फिर यूं कहते हैं कि उनको फोटोओं का बहुत शौक है, फोटो GB है मोदी जी। अब ऐसे में उनके फोटो GB की जितनी भी जो प्यार था उन सबको किसानों ने उस पर पानी फेर दिया। आपको बता दें पंजाब के लोगों ने जमकर मोदी सरकार के मुंह पर कालक फेंकी और पोस्टर काले करने के बाद मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद आप लोगों को बता दें वहां के लोगों ने जमकर आक्रोश दिखाया और यह बता दिया कि फिलहाल इस सत्ताधारी सरकार को बाहर फेंकेंगे उठाकर। नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो किसानों के विरोध में रहे और इस देश की जनता को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करे। आपको बता दें दोस्तों मोदी जी का फोटो प्रेम तो आप सभी जानते। जी चाहे कहीं पर भी जाए फोटो खिंचाना नहीं भूलते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव का योगी और मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अपनी जगह को यूपी को छोड़कर बंगाल पे ध्यान दे रहे हैं योगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर अखिलेश यादव योगी को घेरने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके योगी जगह जगह जाकर बंगाल में रैलियां कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी रैली फ्लॉप हुई है बंगाल में, सिर्फ गाय और भैंसें दिखाई दी। अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने जमकर जो यहाँ पर योगी को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल अपने राज्य को देखते नहीं बन रहा योगी को और दूसरे राज्य में जाकर वो ध्यान दे रहे हैं। उनको बंगाल के बजाय अपने यूपी पर ध्यान देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा आज यूपी में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लगातार हत्या और मर्डर की जो घटना है, जो रेप की घटनाएं हैं वो यूपी में बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में वो अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरी जगहों पर ध्यान दे रहे हैं। क्या यही उनका काम है? क्या आज इसीलिए यहाँ के प्रदेश की जनता ने उन्हें चुना था? और दोस्तों जितने भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था आज वो बैठकर रो रहा है, वो अपना सर खुद ही दीवारों से फोड़ रहे हैं और बोल रहा है ये क्या होगा। जी हाँ भाई, बीजेपी को वोट देने के बाद लोगों का विश्वास ही उड़ गया अब तो दोस्तों भगवाधारियों पर से। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाई है, उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मेघालय के जी हाँ राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ही खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले कुत्ता मर जाने पर भी भाजपा वाले दुख जताते हैं। जी हाँ, जगह जगह जाकर बोलते हैं कि कुत्ता मर गया, लेकिन 250 किसान मर गए, उन पर भाजपा वालों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। सोचिए दोस्तों, ये वही सत्यपाल मलिक है जो कि एनआरसी में बीजेपी का जमकर साथ देते और अभी तक ये जगह जगह के जो यहाँ पर राज्यपाल बने जा चुके। इससे पहले कश्मीर के राज्यपाल थे और अब जो यहाँ पर फिर से एक बार इन्होंने मोदी के खिलाफ ही आवाज उठा दी। यानी कि अब मोदी के लोग ही मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सत्यपाल मलिक का कहना है कि फिलहाल ये गलत है। किसानों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है इसको लेकर मैं खेद में हूँ, मुझे सदमे में मैं सोच रहा हूँ कि बीजेपी ने अभी तक बात क्यों नहीं की। अगर मेरी किसी बात से बीजेपी को नुकसान होगा तो अभी पद छोड़ दूंगा। जी हाँ, उनका कहना है कि फिलहाल मैं किसानों को अच्छे से जानता हूँ, वो 300 साल तक भी ये बात नहीं भूलने वाले और ये भाजपा के लिए बहुत ही दुखदायक साबित होगा। आपको बता दें सत्यपाल मलिक ने कहा आज जिस तरीके से किसान सड़कों पर है यह अपने आप में सोच विचारधारा वाली बात है। आज सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही जबकि किसान मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मोदी जी और सारे जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता है वो तो रैलियां करने में लगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो राज्य के जो चुनाव है उस पर ध्यान दे रहा है। इससे एक बात तो तय दोस्तों कि मोदी के हाथ से सत्ता तो जाएगी, लेकिन जिस दिन ये दंगल बदला यानी कि जब मोदी जी का काम हो जाएगा और जब वो सीएम प्रधानमंत्री के पद से उतर जाएंगे उसके बाद लोग दोस्तों उनको देखना भी पसंद नहीं करने वाले, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा अक्खड़ और ऐसा जो यहाँ पर दोस्तों सीएम का हमने ऐसा कभी प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अपने ही घमंड में रहे। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बस दोस्तों लेडी से बोली अब यही देखना बाकी रह गया था। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के सीएम ने अब लड़कियों की जींस पे भी सवाल उठाना शुरू कर दिए। उनका कहना है कि फिलहाल लड़कियों को ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। आजकल जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं ये इसी चीज को लेकर हो रहा है। जी और इसको लेकर दोस्तों उन्होंने बयानबाजी कर दी, यानी कि दोस्तों लड़का कुछ भी पहने चलता है लेकिन लड़कियों की जींस पर अब सवाल उठने लगे। ये है दोस्तों विचारधारा आज की बीजेपी की। सोचिए, एक तरफ कहते हैं हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, हम महिलाओं को इज्जत देते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं, दूसरी तरफ दोस्तों महिलाओं की जींस पर सवाल उठा रहे हैं। भाई जींस तो लड़के भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती है, उसमें क्या गलत है? लेकिन कहीं ना कहीं ये उन लोगों को सही बता रहे हैं जो दरिंदे घूम रहे हैं हमारे देश में, जो लड़कियों के साथ रेप कर देते हैं, उनको पकड़ लेते हैं या फिर छेड़खानियां करते हैं। ये बेसिकली एक तरीके से भाजपा उन्हें सही ठहरा रही है और गलत किनको ठहरा रही है? उन लड़कियों को जो जींस पहनती है। ये भाजपा की विचारधारा है दोस्तों। ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है और इस चीज को जो है यहाँ पर हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों ने ये बात कही है इसको कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि फिलहाल भाजपा की सोच बहुत ही छोटी और बहुत ही खराब है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें ममता के घोषणा पत्र के बाद सन्नाटे में पहुंची बीजेपी। जी हां दोस्तों आपको बता दें ममता ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोले एससी और एसटी वालों को 12,000 रुपए सालाना देंगे, इसी के साथ साथ गल्ला पानी सब कुछ अब फ्री दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों सभी गरीबों के लिए ममता बनर्जी दोस्तों फूड सेवा भी जो शुरू कर दी। ऐसे में अब मोदी सरकार सन्नाटे में चली गई। ममता दीदी जो दोस्तों कई लोगों
लोगों को रोजगार भी देने वाली है। लेकिन वहीं भाजपा ने ये घोषणा पत्र सुनकर भाजपा की नींदें हराम हो गई। अब दोस्तों भाजपा भी कुछ जरूर ऐसा वैसा तो जरूर लाएगी जी। और आप भी जानते हैं कि बीजेपी तो लंबी लंबी छोड़ती है। बिहार में छोड़ी थी कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन दोस्तों एक भी बंदे को नौकरी नहीं मिली। और सोचिए ये वही भाजपा थी जो तेजस्वी यादव पे उंगली उठा रही थी जब उन्होंने मात्र 10 लाख नौकरियों का कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो 10 लाख नौकरियां देंगे। तभी इस भाजपा ने उन पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन अब जब खुद यहां पर लोगों को बड़ी बड़ी लपेटते हैं, और ये खुद अमित शाह ने भी कहा है कि भाई वो तो प्रचार के लिए करना पड़ता है। जी हाँ, ये खुद अमित शाह के बोल हैं कि वो तो लंबी लंबी छोड़ना पड़ती है जब हम प्रचार करते हैं। तो फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजान को लेकर घिरे बीजेपी के मंत्री, सामने आई इनकी सोच। दरअसल दोस्तों आजान को लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक जो यहाँ पर लेडी ने एक चिट्ठी लिखी थी डीएम को, जो कि उन्होंने यहाँ पर एसडीएम को वो चिट्ठी दी थी और कहा था कि आजान से मेरी नींद खुल जाती है। जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में जमकर गुस्सा फूटा था और उनका कहना था कि फिलहाल आजान से पहले हमें आवाज तो आरती की भी आती है, लेकिन कभी भी किसी मुसलमान ने जाकर यह आपत्ति नहीं जताई कि हमारी आरती से नींद खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप कश्मीर में जाकर देखना, जहां पर मुस्लिमों के घर हैं वहीं पर सुबह से आरतियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है कि हमारे देश की यही तो खूबसूरती है, मंदिर मस्जिद की आजान आरती, इन सबसे ही हमारा देश दोस्तों भारत कहलाता है। इसमें सभी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों क्रिश्चियन भी है, बाइबल भी है, गीता भी है, कुरान भी है, और यहाँ पर सब समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन हमने देखा है दोस्तों पिछले कुछ दिनों से, बोल रहा हूँ सॉरी, कुछ सालों से जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अजान पर काफ़ी लोग टिप्पणियां करते हैं, अजान पर सवाल उठा दिए जाते हैं या फिर और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था दोस्तों, लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से तो मानो हिंदू मुसलमान के नाम का परझंडा लहराया जाता है। अब इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें, कई मौलवियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि फिलहाल आवाज तो हमें आरती की भी आती है, लेकिन हमने कभी जाकर जो यहाँ पर इसकी शिकायत नहीं की। ना ही होली में कांवड़ यात्रा में आप दोस्तों देख लीजिए कितना हंगामा होता है। होली के दिन काफी हंगामे होते हैं, रोड बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को जो है परेशानी होती है, लेकिन तब भी कभी किसी ने नहीं बोला। और यही हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग हैं जो कि फिर से हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा। जी और ऐसे मौलवियों ने कहा कि फिलहाल इन बातों पर ध्यान ना दिया जाए, ऐसे लोगों पर जो सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें अब मोदी सरकार नहीं रहेगी सत्ता में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असम में कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बीजेपी ने असम के लोगों के साथ धोखा किया। जी हाँ, एनआरसी जैसे काला कानून लाकर CAA एनआरसी जैसा इस देश की जनता को खदेड़ने का काम किया है, इस देश की जनता को डिटेंशन सेंटर भेजने का काम किया है। ये सरकार नहीं बल्कि ये दलालों की वो महफिल बन चुकी है जो कि अब सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए काम करती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार CAA और एनआरसी को लेकर असम में ये मुद्दा गर्म हो चुका है। और जब से बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस में शामिल हुए तब से तो दोस्तों भाजपा की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों बदरुद्दीन अजमल एक ऐसे इंसान है जो कि गेम मेकर के नाम से या फिर गेम चेंजर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी काफी अच्छी पकड़ है वहां पर असम में। और अब की बार उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारी यही उम्मीद कि फिलहाल बीजेपी को हराना और कांग्रेस की जीत। अब इससे दोस्तों लग रहा है डर लोगों को। असम में सबसे बड़ा हार का कारण जो बनने वाला है दोस्तों बीजेपी का, वो CAA और एनआरसी का मुद्दा ही बनेगा अगर असम में बीजेपी हार जाती है तो। क्योंकि वहां के जो लोग हैं दोस्तों वो लगातार मोदी और शाह को काले झंडे दिखाते रहे, गो बैक के नारे लगे हैं, खुद मोदी जी गए, उनको भगाया गया वहां से उल्टे पैर दौड़ा के, खुद अमित शाह को काले झंडे दिखाए गए। अब फिर से दोस्तों एनआरसी और CAA का मुद्दा एक बार गर्म होगा। हालांकि भाजपा वाले भले ही कहते रहे, भले ही गोदी मीडिया बिगुल फूकती रहे, लेकिन फिलहाल अब भाजपा की उल्टी गिनती दोस्तों शुरू होने वाली। जिस तरीके देश में ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर अपने आप में ही एक बड़ी बात निकलकर सामने आ गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाजपा के नेता के घर से दोस्तों आपको बता दे निकले 500 के नोट और बीजेपी का प्रचार लिफाफा। इसी के साथ साथ दोस्तों 15 पेटी शराब की पकड़ी गई है। यानी कि दोस्तों अब लोगों को खरीदना फिर से भाजपा ने शुरू कर दिया। इससे पहले आपको याद होगा बिहार चुनाव में कई लोगों को पैसे बांटते हुए पकड़ा गया और दोस्तों पैसे बांटते हुए के साथ साथ दारू की 15 पेटियां भी पकड़ी गई हैं। 1500
पेटियां, यानी कि दोस्तों अब लोगों को शराब और पैसे देकर अपने अंडर में करने का काम कर रही है बीजेपी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव में भी ऐसा ही कुछ किया गया था, लोगों को पैसे दे देकर भाजपा पर वोट डलवाने के लिए बोला जा रहा था। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा अब दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।